हेलो दोस्तों, तो अपना क्लास 10 का 7 चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। 7 चैप्टर क्या अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके बारे में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और इसकी हेल्प से हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें जो हमारी रियल लाइफ में होती हैं। तो इस चैप्टर के बारे में देखेंगे क्या क्या इसमें रियल लाइफ से कनेक्टेड है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या आता है। तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमको जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमने देखा पॉइंट का यूज कहाँ करते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करने के लिए पॉइंट का यूज करते हैं। जो पॉइंट होता है उसमें उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो हमारी कोऑर्डिनेट है 3,2, ये कोऑर्डिनेट किस बताते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन को, किसी पॉइंट की लोकेशन कौन बताता है, कोऑर्डिनेट। यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे, तो देखें इसको कैसे शो करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। हमको 3 पॉइंट गिवन है, चेक करना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाएगा नहीं बनाएगा। हमने 6 चैप्टर पढ़ा था ट्रायंगल में। ट्रायंगल के क्या होना चाहिए, कोई भी आपको 3 पॉइंट होने चाहिए ABC, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे। कंडीशन क्या आती है, तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोलिनियर हो गए, अगर जैसे पॉइंट ABC अगर तीनों कोलिनियर हो गए तो ये ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, ये क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। तो कंडीशन क्या देंगे, ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ये हमने देखा था चैप्टर 6 में। तभी चेक करना है ट्रायंगल बनाएगा नहीं बनाएगा। अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो उसका नाम भी बताना है, उसका नाम क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते हैं कहीं ट्रायंगल फॉर्म करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम चेक करेंगे। एक तो क्या कंडीशन, इसको आप ग्राफिकल मेथड से शो करो। तो कोऑर्डिनेट इनको ग्राफ पर बनाओ। जैसे हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन होता है। इस साइड ऑफ डिस्टेंस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव डिस्टेंस, इस साइड नेगेटिव डिस्टेंस। तो देखो आप क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, 3,2 मींस जो पॉइंट पहला गया है 3,2, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स पे 3 आना है 3, वाई पे 2, ये हमारा ये पॉइंट है 3,2। सेकंड क्या है, -2, -3, एक्स पे -2, वाई पे -3, तो ये हमारा बी पॉइंट मान लो इसको, -2, -3। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। थर्ड क्या है 2,3, एक्स पे 2, वाई पे 3, एक्स पे 2 यहाँ पहुंचे, वाई पे 3, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट मिला C, 2,3। अब तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करो तो देखो ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इसको इससे ज्वाइन करो पॉइंट B से, इधर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो क्या ट्रायंगल बना है यहाँ पर हमारा, ये ABC। एक तो हमारे पास ये मेथड है, इसको ग्राफिकल मेथड से चेक करें ट्रायंगल बनाएगा नहीं बनाएगा। दूसरा देखें डिस्टेंस फार्मूला से। जो डिस्टेंस फार्मूला है, इनके बीच डिस्टेंस है, ये कोई भी ट्रायंगल है, जैसे हमारा ट्रायंगल है, अगर ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं, अगर ट्रायंगल फॉर्म कर तो कंडीशन क्या आती है, ट्रायंगल इक्वलिटी से AB प्लस कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये भी कोई भी दो साइड ले लो आप, AC प्लस BC, तीसरी साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए इसका जो सम है, साइड का सम। दूसरा क्या होता है, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। तीनों दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो इनके बीच डिस्टेंस है वो फाइंड करके हम सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम ग्राफिकल मेथड से। तो ये तुम्हारा सिंपल था ग्राफिकल मेथड से। सेकंड देखेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला से। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो इस टाइप प्रॉब्लम इससे डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे इसको हम। उससे चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोई भी पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट, जैसे पॉइंट ए गिवन है, कोऑर्डिनेट कैसे नोट करते हैं, x, y से। ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट।
पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। अब इसको आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम या एक्स वाई प्लेन। ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। इसको सेकंड नाम क्या बोलते हैं, ओरिएंटल लाइन। जो वाई एक्सिस उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ये हमारी वर्टिकल लाइन है। इस साइड हमारी डिस्टेंस नेगेटिव होती हैं, इस साइड भी नेगेटिव। ये इनफाइनाइट तक होता है। ये लाइन है, लाइन पे नंबर इनफाइनाइट तक शो कर सकते हैं। ये लाइन की लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो हमने ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट मींस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। हमने पढ़ा था कि एक्स कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो किसको डिनोट कर रहा है, हमारी जो एक्स कोऑर्डिनेट है। यहां मान लो 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट 1, तो कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगे, वाई एक्सिस से। अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे आपका कोई पॉइंट मान लो ये 2, 2, तो ये 2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये होता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस हमारी, तो वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो इस एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0। तो वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। सेम प्रकार यहाँ देखो वाई एक्सिस पे यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इस एक्सिस पे कितनी होगी डिस्टेंस, 0, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा हमारा, इस तरह 0 होता है। ये हमारा ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन, इसकी एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 0। इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लो, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम, जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट। इसी फॉर्म में लिखते हैं, इसको मॉडल वेल भी बोलते हैं। अगर आपके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, जो आपकी x एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x, 0, x एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट रहेंगे, कि जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 रहेगा। सेम प्रकार कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0, y, इस टाइप के x और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होंगे इस फॉर्म में। तुमने देखा जो हमारे जो कोऑर्डिनेट बटे इसकी हेल्प से कैसे ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट गिवन है दोस्तों, कैसे ग्राफ बनाते हैं हमने देखा भी था। इस टाइप के ग्राफ देखे थे हमने जब हम पॉलीगॉन पढ़ रहे थे। तो सिंपल क्या देखा हमने, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म होता है उसका, ax + b = 0। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 1, तो डिग्री 1 है। डिग्री में तो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन की बोलेंगे कि हमारा पॉलीनोमियल है किसके इक्वल है, 0 के, तो ये हमारी इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ किस टाइप का बनाता है, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे एक्स वाई प्लेन पे, यहाँ पर क्या आएगा, -b/a, 0, ये हमारा रूट होता था। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है किसकी, ax + b = 0। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता था, स्ट्रेट लाइन, ये हमने देखा भी था। सेकंड क्या देखा था, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है,
इसका फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और ये नॉन जीरो होगा। क्यों है कि इसकी डिग्री कितनी होती है 2, इसकी डिग्री 2 है, तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक। इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला जो यू शेप का होता है। उसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, हमने डिफरेंट केस देखे थे, लेकिन हमें केवल ओनली ग्राफ देखना है कि ज्योमेट्री पता है किस टाइप का ग्राफ बन सकता है। ये वाई एक्सिस, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता था। तो ये हमारी रियल क्वाड्रेटिक कैसे गिवन है। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट, इसी तो इनको जॉइन किया तभी तो ये ग्राफ मिल रहा है आपको। जैसे ये है तो यहाँ आपने कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए, इनको जॉइन किया तो ये ग्राफ मिला। जब यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, एक्स कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, जब इनको जॉइन करोगे आप तो आपको ग्राफ मिलेगा, वो पैराबोला होगा। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये तो बेसिक देखा ज्योमेट्री के बारे में। हम क्या बात पढ़ेंगे कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ये तो बेसिक पढ़ा था कि ज्योमेट्री का कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसका मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, लोकेशन फाइंड करने के लिए और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। कोई आप ग्राफ ड्रॉ करना है, आप कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, उससे पहले देखेंगे डिस्टेंस क्या गिवन है आपको, कोई एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट गिवन है, उनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये हमारा ग्राफ है, यहाँ होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमको कोई 2 पॉइंट गिवन है, मान लिया 2,0 एंड 4,0। बाई कोऑर्डिनेट 0 भी हमने किस बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। इनको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, ये हमारा होगा 2,0। सेकंड क्या है 4,0। इनको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच की, ये 2,0 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, 4 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इनको डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, तो इनकी डिस्टेंस यही होगी, ये पॉइंट बी मान लो। डिस्टेंस नोट करेंगे ए बी से। डिस्टेंस का डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है 4,0 माइनस 2,0। ये कितनी है 4, ये टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक 4, ये कितनी है 2, तो कितनी आई 2 यूनिट आएगी। यहाँ पर यूनिट है सेम होती है, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल होंगी, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट का, तो ये 2 यूनिट डिफरेंस आया। सेम प्रकार दे सकते हैं हम वाई एक्सिस पे, अगर आप कोऑर्डिनेट दिया वाई एक्सिस पे तो उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको एरिया बर्ड b -1 -3, आपको 2 पॉइंट गिवन है 0,2 एंड 0,-1। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इनके बीच में, तो कोऑर्डिनेट कहाँ पे हमारे वाई एक्सिस पे 0,2 ये पॉइंट है, इसको ये डैश 0,-1, इसको दे दो b डैश 0,-1। तो हमें क्या डिस्टेंस निकालेंगे इनके बीच में, तो डिस्टेंस में करेंगे हम ओरिजिन से, ये देखो ये कितना है ऊपर अपर डायरेक्शन में 2 और ये -1। डिस्टेंस बिटवीन 2 माइनस इंटू -1 3, इनको डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 3 होगी, तो ये 2 अपवर्ड है 1 नीचे माइनस में -1 प्लस होगा, तो ये 3 यूनिट होगी इनके बीच में डिस्टेंस। इससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम।
ये तो जब आपको एक्सिस पे गिवन है। अगर आपको कोई पॉइंट एक्सिस पे नहीं गिवन है तो उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? जैसे आपको कोई पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन है ये आपको कोई पॉइंट गिवन है, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है हमारे। पहला क्या है 2,3, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। पॉइंट का 2,3, एक्स एक्सिस पे 2, बाई एक्सिस पे 3। जॉइन करोगे, पहला पॉइंट है 2,3, सेकंड क्या 4,5, एक्स एक्सिस पे 4, बाई एक्सिस पे 5। आपको इस टाइप के पॉइंट दिए, अब इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये पॉइंट बी है, तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? डिस्टेंस फार्मूला। ये तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम? डिस्टेंस फार्मूला। तो उसको पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, किसकी डिस्टेंस निकाली है? डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,5 डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देखें क्या होता है, ये उसको कैसे प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर बात करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला किस लिए करते हैं हम? जब आपको जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे नहीं गिवन है, तो किस टाइम गिवन है? मान लेट जो कि आपको 2 पॉइंट गिवन है। कल मान लिया ए पॉइंट हमारा यहाँ है x1, y1, बी पॉइंट x2, y2, इस टाइप का पॉइंट हमारा। ध्यान देखो, अब इसको नीचे ड्रॉ करोगे, इसको पॉइंट दे दो बी, बी डैश, इसको सी, बी। तो यहाँ देखो ये पॉइंट क्या है? x1, y1। तो ये जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस ए बी क्या होगा? ये डी कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? x2, 0, सी कोऑर्डिनेट x1, 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये पता है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे s कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर ही y कोऑर्डिनेट है, यहाँ कितना होगा? ये 0, y1, यहाँ पर 0, y2। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ए बी, जो ए बी डैश है कितना होगा? ये x2 माइनस ये जो ए बी या सी डी पैरेलल है, तो डिस्टेंस इक्वल होगी ए बी और सी डी। तो कितनी है ये? x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस होगी हमारी। इसी तरह बी बी डैश देखो, ये कितना होगा? y2 माइनस y1, कि यहाँ से डिस्टेंस ये y1 है, ये टोटल y2 है। हमें क्या चाहिए? बी बी डैश कितना होगा? y2 माइनस y1। समझ में आया? और जो ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बना हमारा ए बी डैश बी, राइट ट्रायंगल है ये। तो इसको थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एस कोऑर्डिनेट कितना आपका? x1, y1 एंड बी डैश कोऑर्डिनेट कितना है? तो बी डैश कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर दूसरा b, ये कितना है? x2, y2। तो हमें ये डिस्टेंस देखनी है, ये ले सकते हैं x2, 0, x2, y1। तो डिस्टेंस कितनी आई है? x2 माइनस x1, ये हमने देखी अभी। ए बी डैश कितना आया हमारा? x2 माइनस x1, ये तो डिस्टेंस है, और इनके बीच डिस्टेंस कितनी आई? y2 माइनस y1, ये आया। ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 एंगल बन रहा है, तो बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डैश बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ए बी का स्क्वायर किसके समकेत स्क्वायर होगा? ए बी डैश का स्क्वायर प्लस
बी वी डैश का स्क्वायर, इसके सम इक्वल है ए बी स्क्वायर। ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसको डी नाम दे दो, क्यों इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है डी, ए बी के बीच डिस्टेंस मान ली डी, ये फाइंड करनी है हमें। तो डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी डैश स्क्वायर, ये क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी बी डैश y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमें डी फाइंड करना है, इस साइड स्क्वायर है तो पूरे पे अंडर रूट लिया, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करते हैं। अब इसकी आंसर डायरेक्ट इजी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पॉइंट आपको गिवन है, ए पॉइंट है 2,3 एंड बी पॉइंट कितना है 4,5। मैं क्या फाइंड करने के बीच में डिस्टेंस, यानी x1 कितना है आपका 2, y1 3, x2 4, y2 5। फॉर्मूला पुट करो, x2 कितना है 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 8। तो अंडर रूट 8 डिस्टेंस आ गई इसकी, डिस्टेंस कितना है हमारी रूट 8, यहाँ पर यूनिट लिखते हैं। तो इस तरह की भी हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसका स्पेशल केस देखते हैं, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, इसका स्पेशल केस क्या है, जो आपको एक कोऑर्डिनेट क्या दिया 0,0, एक कोऑर्डिनेट 0,0 है तो हमें उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक पॉइंट क्या है आपको 0,0, सेकंड x, y, तो इनको डिस्टेंस निकालनी है हमें, वो इसको पॉइंट दे दिया ये डिस्टेंस निकालनी है, ये x डिस्टेंस है, सॉरी ये y डिस्टेंस है, ये x, तो डिस्टेंस क्या निकालनी है वो ये फाइंड करनी है। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, d = x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कर्व है जहाँ में ये पॉइंट दिया हुआ x1, y1 एंड बी पॉइंट x2, y2, अभी वैलिड है ये। तो पॉइंट देखो क्या क्या हमारे पास, तो ये क्या होगा, इसको x1 y मान लो, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमारी वो डिस्टेंस क्या है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कब वैलिड है, जब आपको एक कोऑर्डिनेट 0,0 गिवन है, मींस जब आपको किसी पॉइंट की डिस्टेंस और ये फाइंड करनी है, तो ये मेथड हम डायरेक्ट लगाएं फॉर्मूला, इससे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन होगा फाइंड डिस्टेंस द पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन। ये कोई पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी कहाँ से ओरिजिन से, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो डी क्या होगी इसकी, ये डिस्टेंस इनके बीच में ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है 0,0 एंड ये पॉइंट ए मान लो 3,4, इनको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कब वैलिड है, जब आपको एक कोऑर्डिनेट 0,0 गिवन है, x कितना आपका 3 का स्क्वायर, y 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, सम किया 25, अंडर रूट 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 × 5,
पावर इनकी वन है, जब बेस 7 पावर सम हो जाती है तो क्या होगा ये 5 स्क्वायर, तो मीन्स 5 का स्क्वायर अंडर रूट पावर कितनी होती है 1/2, ये से कैंसिल हुआ तो d इक्वल टू 5 यूनिट। इस तरह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सब देखते कितने डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, साइड में इक्वल्स टू d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन आपका, ये आपको कोऑर्डिनेट 0, जिसकी डिस्टेंस दोनों पॉइंट से इक्वल है। इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है तो फाइंड क्या करना है x। जैसे आपको कोई पॉइंट ए गिवन है 0 गिवन है 0,1, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, इसकी डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट दिया आपको 2,4 एंड सेकंड पॉइंट दिया है x,6। दोनों भी डिस्टेंस क्या है सेम, ए डी है तो ए डी है, तो क्या फाइंड करना है x। अरे भाई दोनों डिस्टेंस इक्वल तो क्या होना चाहिए, इसको पॉइंट मान लो ए बी, डिस्टेंस इक्वल है मींस ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसको इक्वल है डी के। ये आप कंडीशन गिवन है तो इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इक्वल करेंगे तो यहाँ से रिलेशन मिलेगा x में। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ओ ए क्या होगा 2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 y कितना 4 y1 1 का होल स्क्वायर। हमारे सॉल्व करो इसको, 2 का स्क्वायर मींस 4, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट कितना आया 18। अब क्या निकालना ओबी, ओबी क्या होगा x2 माइनस x1, x2 कितना x, x1 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 6, y1 1 होल स्क्वायर करो इसका, x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस y 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर। दोनों बीच डिस्टेंस इक्वल है तो इक्वल करो इनको, अंडर रूट 18 इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर मींस 5 into 5, 5 5 या 25, कितना आएगा 25। बोल सकते स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मैं अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर के बोथ साइड तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 18 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। इसको सॉल्व करो क्या आएगा x स्क्वायर 13 माइनस 25 मींस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12। एक्स स्क्वायर माइनस 12 आ रहा है वो, तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ेगा हमें, ये डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है इसलिए, और इसका कोऑर्डिनेट को चेंज करोगे कितना आ रहा है 25 4 5 6। x सॉरी ये आप लोग कोऑर्डिनेट गलत ले लिया आप लोगों ने, x 2 था ये, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था x 2, तो ये 2 होगा तो y2 माइनस y1 2 माइनस 1, तो ट्राई करो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 आएगा तो 13 माइनस 1 12, पॉजिटिव आया तो मींस क्या होगा x स्क्वायर x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 12, तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 12 होगी। इस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
और देखिए डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट 4 के, सेकंड 0, इनके बीच डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको 5, डिस्टेंस है वो 5 है। देन फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, या खाया था सीबीएसई बोर्ड। ट्राई करो इसको, सिंपल है। या क्वांटिटी है, इसको बी मान लो। इनकी डिस्टेंस कितनी आपको गिवन है 5, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा यहाँ अननोन है। तो ट्राई करो इसको। तो सिंपल क्या करें, हमको दो कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है, ये कितना है 4 के, जो बी गिवन है आपको 0, 1, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी, ये पॉइंट ए भी डिस्टेंस कितनी है 5 गिवन आपको, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 और x2 y2 दो हमारे कोऑर्डिनेट हैं, अब वैल्यू पुट करो। x2 कितना है 0, x1 -4, y2 कितना है 1, y1 कितना है, जो y1 है वो k, इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करो। -4 का स्क्वायर और आपकी इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 कितना होता है 16, हमारा कितना आ गया 16 प्लस 1 - k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हटाना तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, लिख सकते हैं स्क्वायर बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर बोथ साइड किया, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये अंडर हट जाएगा, क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 - k का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, किसी वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो इसको इस साइड भेजेंगे। 25 - 16 इक्वल टू 1 - k का होल स्क्वायर, ये कितना आया आपका 9, 1 - k का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 9 को, ये 9 होता है, 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 3, ये पता है हमको, लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर, ये बेस से है तो पावर सम हो जाएगी, इक्वल टू 1 - k का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 3² - 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमने 9 में पढ़ा था इक्वलिटी a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, ये पता है हमको, ये लगा यहाँ पर a कितना है 3, b कितना है 1 - k। तो पहला क्या होगा a + b, a + b, दूसरा a - b, ये होगा किसके इक्वल है 0 के। तो इसको करिए 4 - k, दूसरा 2 + k इक्वल टू 0। मीन्स दो टर्म हमारे पास ये 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। बनाई में 0 करते इसको, अब बनाई में 0 किया, पहला क्या किया 4 - k इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिला आपको k इक्वल टू 4, k की वैल्यू 4 है। सेकंड आपने ये 0 किया, 2 + k इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू -2, तो k की दो वैल्यू आ रही है, k इक्वल टू -2, k इक्वल टू 4। इस तरह चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जब आप यहाँ पर ये एक वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर क्या डिस्टेंस निकालो तो 5 के इक्वल आएगी। यहाँ पर आप एक वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर हम ये फाइंड करना डिस्टेंस वो 5 ही आएगी। ट्राई करना है इसको रीचेक करने के लिए। और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, हमें अननोन कोऑर्डिनेट गिवन है x और y दोनों अननोन है।
तो इनको ये रिलेशन निकालना है। कैसे निकालना है? ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दो कोऑर्डिनेट, जो आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन उससे उसकी डिस्टेंस इक्वल है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। जब सॉल्व करो तो ये एक्स वाई में रिलेशन मिलेगा। तो क्या गिवन है हमने? तो फर्स्ट है उसको एक्स वाई को ये कोऑर्डिनेट मान लिया, सेकंड क्या है बी मान लो उसको 3,6 एंड इसको सी मान लो। ये कितना है -3,4, ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं। तो इनको ये डिस्टेंस है वो इक्वल है, ए बी डिस्टेंस इक्वल टू ए सी, ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी होगा। तो मीन्स क्या इसका ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू डी, जो दोनों की डिस्टेंस है वो कितना है इक्वल डिस्टेंस, और उसको क्या माना डी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले से यूज करेंगे ए बी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन ए बी। तो क्या होगा डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है 3, जो आपका x2 कितना है 3 है, x1 x स्क्वायर प्लस x2, यहाँ y2 कितना है 6, y1 y का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड क्या फाइंड करेंगे AC, डिस्टेंस क्या होगी x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 कितना 4 y1 का होल स्क्वायर। दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो क्या होगा ए बी किसके इक्वल है डी, तो ए बी इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है, इनको इक्वल करो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल है -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल है दोनों। तो ये अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो इनको भी अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा ओनली 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इसके ऊपर करना ये पता है हमें आइडेंटिटी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा ए का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर x -2ab, ये होगा। सेम प्रकार 36 प्लस वाई स्क्वायर -2ab, 2 × 6 12 इंटू वाई किसके इक्वल है यहाँ लगाओ 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। एंड कैंसिल क्या हो रहा है ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये इस साइड प्लस का ऐसा आएगा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और ये क्या कैंसिल हो रहा है, इसको सिंपल करो। ये क्या हो जाए 9 -6x प्लस 36 -12y किसके इक्वल है 9 प्लस 6x प्लस 16 -8y। ये आ रहा है, ये साइड लाओ -6x, ये प्लस का साइड आएगा तो -6x -12y प्लस 8y, ये कितना हो गया 36 प्लस 9 45, 9 प्लस 16 25 प्लस इसका आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। तो कितना हुआ ये -12x -6y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो रिलेशन क्या मिला हमको -12x -6y प्लस 20 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लो यहाँ से तो 12x प्लस 6y -20 इक्वल टू 0। ये रिलेशन आया x और y में। तो इस तरह हमने चेक किया क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देर आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कंटिन्यू करेंगे उसको। ये आपको 3 पॉइंट है, आपको चेक करना है ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। चेक ट्रायंगल फॉर्मेशन, ये चेक करना है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, और ये चेक करना है ये कौन सा ट्रायंगल, नेम ऑफ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, पहले चेक करना है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे,
किससे फाइंड करना है आपको? डिस्टेंस फार्मूला से। हमने ग्राफिकल से तो देखा था, लेकिन किससे फाइंड करना है उसको? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमें चेक करना ही, चेक फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, तो इससे ट्राई करना है आपको। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कोई दो पॉइंट गिवन है उनकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।